नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमन कुमार आज कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आपके सामने आया हूं। ये मसला वो है, ये चीज़ वो है जिससे आप रूबरू होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल हम शुरुआत करते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली सचिवालय में हूं और दिल्ली सचिवालय के बाहर ही खड़ा हूं। मसला दिल्ली सचिवालय से ही जुड़ा हुआ है और दिल्ली से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, दास कैडर्स के जो 10 से 12 हज़ार कर्मचारी और अधिकारी हैं, वो सालों से उनका प्रमोशन नहीं हो पाया, न ही अच्छी जगह पे वो जा पाए। इस मसले को लेकर तकरीबन 17-18 साल से नहीं, बल्कि जब से वो नौकरी में आए हैं तब से लेकर अब तक काफ़ी लंबी चौड़ी लड़ाई हुई है। अब लड़ाई हो तो गई, जब नए चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी आए तो उन्होंने इनकी समस्या सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा। और सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू की। सबसे पहले जानते हैं कि इनके जो डेलीगेशंस हैं, 10 कैडर्स के जो ऑफिसर्स हैं, उनके डेलीगेशन से उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद अपनी बातें रखी कि भाई अब कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो अब रिटायरमेंट पे हैं, लेकिन उनको प्रमोशन 20 साल या 25 साल में एक बार भी नहीं मिल पाया और अब वो उनकी विदाई होने वाली है। इस बात पे क्योंकि देखिए, एक मानवीय पक्ष है, एक सर्विस के अपने एक रूल्स भी हैं। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स जो हैं उसके मुताबिक इनको इनके प्रमोशंस मिलने चाहिए, समय पर मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बहरहाल वो बात गई, फिर नरेश जी ने उस पर इसकी शुरुआत की और उसके बाद अब बात कहाँ तक आगे आ गई है वो मैं आपको बता दूं। अब बात उनके जो उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने रेकमेंड कर दी और उसके बाद तकरीबन 250-300 पोस्ट जो है उनके लिए क्रिएट कर दिया गया कि वो प्रमोशन, जब उनका प्रमोशन होगा वो तो फिर दानिश ऑफिसर के तौर पे उनकी नियुक्ति होगी और प्रमोशन होगा, फिर उसके बाद उनको पोस्ट मिलेगा। तो देखिए, शुरुआत तो वहाँ हो गई। अब ये फाइल कहाँ गई है मैं आपको बता देता हूँ। फाइल चली गई एलजी साहब से होते हुए अब एमएचए में। इस बीच में लड़ाई शुरू हो गई क्योंकि यहाँ जानते हैं कि यहाँ आईएएस हैं, आईएएस के साथ साथ में दानिश ऑफिसर हैं, उसके बाद दास ऑफिसर्स हैं, उसके बाद डेपुटेशन वाले आने वाले ऑफिसर्स हैं, ये तमाम सारे हैं। उस पक्ष में जाइएगा तो बहुत लंबी चौड़ी वो लड़ाई है। आखिरकार इन दास कैडर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रमोशन मिले, तो ये लड़ाई चल रही थी। एमएचए गए, इन्हें यहाँ से प्रमोशन के लिए की जो फाइल है मूवमेंट होते हुए एमएचए तक पहुँची। उससे पहले दानिश ऑफिसर फिर इकट्ठे हुए और फिर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में कहीं न कहीं वो बात बिल्कुल डाइवर्ट हो गई। हाई कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अभी एमएचए में फाइल गई है और गाहे वगैरह जो सूत्र जो हमारे हैं उनके मुताबिक ये है कि एमएचए भी इनके फेवर में है और दास कैडर के जो ऑफिसर्स हैं उनको आखिरकार बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस बीच में जो सबसे दिलचस्प बात है उसके बारे में आपको बता दूं। इस बीच में सबसे दिलचस्प बात ये है कि अब इस बीच में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि आप जानते ही हैं, लेकिन सत्ता को लेकर लड़ाई बहुत लंबी चौड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऑर्डिनेंस आया। अब उसके पीछे जाइएगा तो फिर कहानी विस्तृत हो जाएगी, तो मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कहानी ये हो गई है कि अब पूरे प्रकरण में अभी जो अतिशी मंत्री हैं वो कूद पड़ी हैं और वो कूद इसलिए पड़ी हैं कि उनको लगता है कि ये जो हक है, ये जो अधिकार है वो विधानसभा का अधिकार है और इसलिए यहाँ इनके प्रमोशंस जो यानी दिल्ली सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, जो दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड से आते हैं, उनको सीधे सीधे यह विधानसभा से ही अगर कानून बनाया जाए तो वो उनके फेवर में होगा। और इस मसला को लेकर उन्होंने एलजी साहब को पत्र लिखा कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, मसला तो चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, बातें निकल के आने लगी है, वो सब सारी चर्चाएं होने लगी है। अब इस बीच में विवाद ये है कि सबसे ज़्यादा जो दास कैडर वाले हैं, क्योंकि दास कैडर में जो स्टैग्नेशन था उसको ख़त्म करने के लिए सारी चीज़ें हुई और कैडर में 6600 ग्रेड पे के कुल जो पद जो सृजित करना है उसके सृजन के लिए जो है वो तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है और तैयारी भी हो चुकी है। अब सर्विसेज की मंत्री क्योंकि अतिशी हैं, तो अतिशी जी ने इसकी जो मंजूरी दी गई उसमें उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है और कहा है कि ये गलत किया गया, कि इससे पहले हमसे राय लेनी चाहिए या यहाँ से विधानसभा से पास होनी चाहिए, उसके बाद सब ऐसा होना चाहिए। देखिए, इस बात को लेकर क्योंकि 10 से 12 हज़ार ऑफिसर्स हैं दिल्ली वाले जो सालों से परेशान हैं, उनको लेकर दिल्ली सरकार में क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ऐसे इस पे पीछे मत जाइए। अब जो ये अधिकारी परेशान हैं उनकी फ़िलहाल राहत के लिए अच्छी बात यही होती कि आतिशी भी सामने आती है और कहती है कि नहीं, ये अधिकारियों को प्रमोशन मिलना चाहिए। अगर विधानसभा से या दूसरे जगह से कहीं से कोई भी और भी अप्रूवल की ज़रूरत है, हम आपके साथ होंगे, क्योंकि यहाँ आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिकारी वैसे अधिकारी हैं जो हमेशा काम यही करते हैं, क्योंकि ये दिल्ली में ही रहते हैं।
एक विभाग से दूसरे विभाग से तीसरे विभाग, इस तरह से इनकी दिनचर्या कहे कि इनकी जो नौकरी है वो चलती रहती है। आईएएस आते हैं फिर दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। दानिश भी जो हैं वो भी कुछ समय के बाद फिर उनके प्रमोशन हो या उनको किसी और प्रदेश में भेजा जाता है, जो आगुट का आप जानते ही हैं। तो ये तमाम सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा ठगे अगर कोई महसूस करें तो ये अधिकारी महसूस करें। कई अधिकारियों से हमारी बात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो हमारे पास सिर्फ 4-5 महीने नौकरी बची हुई है, लेकिन हम प्रमोशन के लिए अभी भी वहीं पीछे लाइन में खड़े हैं। 15 साल पहले पुरानी प्रमोशन की जगह पे हम खड़े हैं। तो इसलिए अभी जो भी कुछ हो रहा है उसमें सरकार को कहीं न कहीं बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है, ताकि इनको राहत दी जाए, इनके साथ खड़ा हुआ जाए। नहीं तो दिल्ली कि ये अगर अधिकारी सड़क पे आ गए, ये अधिकारी अगर बिना मन के काम करेंगे तो फिर दिल्ली की सत्ता या दिल्ली की सरकार या दिल्ली का प्रशासन चल नहीं पाएगा, ऐसा माना जा रहा है। एक और मैं बड़ी बात आपको बता दूं कि पंचम तल यानी सचिवालय के 5वें तल से जो इन्फॉर्मेशंस हैं या वहाँ से जो सारी चीज़ें निकल के आई है उसमें कि बिल्कुल वहाँ से इनको परमिशन है कि भाई आपका प्रमोशन होगा और भी दूसरे अधिकारी और दूसरे विभागों के भी अधिकारियों का प्रमोशन होगा। ये हमारे जो खुफिया सूत्र हैं वो उनके जो जानकारी है उसके मुताबिक हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो फिलहाल हम आपको इतनी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इन तमाम सारी जानकारियों के लिए हमारे साथ आप जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर आपको हर दिन कुछ न कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो शायद आपके पास नहीं होगी वो इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको बताएंगे। ये अधिकारी भी सुनेंगे, आम जन भी सुनेंगे, वैसे जन सुनेंगे जिनके पास, क्योंकि दिल्ली की राजनीति की तो जानकारी होती है लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है वो किसी के पास खास नहीं होता, वो पूरी जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए हमारे साथ आप जुड़िएगा, देखते रहिएगा और मैं आपको बताता रहूँगा। नमस्कार।